अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर जो आप देखने वाले हैं ना इस वीडियो में, ये सऊदी अरब के नहीं हैं, ये जद्दा शहर के नहीं, मक्का के नहीं हैं, ये मस्जिदुल हराम के बाहर सहन के नहीं हैं, ये मस्जिदुल हराम के अंदर भी नहीं, बल्कि खाना काबा के बिल्कुल साथ हजर अस्वद के मनाजिर हैं, जहाँ पे ऐसी बेअदबी और ऐसी बेहयाई फैलाई जा रही है। ये मैंने तमहीदन तमाम चीज़ों का अहवाल इसलिए बयान किया कि जब भी हम मक्का या मदीना की तरफ जाएँ, तो जूँ-जूँ सफ़र कम होता जाता है और हम करीब होते हैं ना, तो हमारी हालत बदलने लगती है। और हरम शरीफ में पहुंच के तो मैंने लोगों को देखा, उनको धक्के पड़ रहे हैं, उनको बसा औकात कोई पाँव पे कोई पाँव रख देता है, वो बेचारे सी तक नहीं करते, क्योंकि ये अदब का मकाम है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हमने ये बात करनी है। और ये भी आपसे जानेंगे, कुछ वीडियोस और भी मौसूल हुई हैं कि यहाँ हरम शरीफ में एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि ख़वातीन और मर्दों की लाइनें या तवाफ़ करने की जगह या तरीका ये अलहदा-अलहदा होना चाहिए। लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कह लीजिए नामुनासिब विजुअल्स यहाँ से मिल रहे हैं और किन लोगों की वजह से मिल रहे हैं, वो हमने आपको दिखाना है। सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए, नेशनैलिटी पहचानने की कोशिश कीजिए और हरकतें देखिए क्या की जा रही हैं। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا شوف بالله شوف كيف انا اسوي عمره دحين كيف इसमें एक वीडियो के अंदर हजर अस्वद को बोसा देने के लिए एक बंदा आया है और यहाँ पे जूते ऊपर की तरफ है, खाना काबा। अब इसको धक्का मिले ना, तो ये इसी तरह से काबा की दीवार के साथ, गिलाफ के साथ जाके लग सकता है। और ये लोगों के ऊपर बैठा हुआ है, इसका ऊपर का जो धड़ है वो तो नंगा हो चुका है। अब नीचे का भी हराम खुल जाए या हट जाए तो किस कदर बेपर्दगी होगी। कैसे माहौल में, जहाँ पे ख़वातीन भी हैं, जहाँ पे बुज़ुर्ग लोग भी हैं और उनकी गर्दनों के ऊपर ये बंदा चढ़ा हुआ है। किसी बुज़ुर्ग की गर्दन टूटे, ज़ख़म आ जाए, चोट आ जाए तो कौन ज़िम्मेदार है। दांत निकल रहे हैं, दांत निकल रहे हैं। ये किस किस्म का इस्लाम ये फॉलो करते हैं, ये किस इस्लाम को मानते हैं। नेशनैलिटी पता है आपको, ये वही नेशनैलिटी है जिसके लोगों को चंद दिन पहले शुरते ने उठाया था, और उन्होंने जब उसको कहा कि हम नहीं उठते तो फिर उसने ज़बरदस्ती उठाया था। फिर वो औरत कार्ड और मियाँ बीवी कार्ड खेलना शुरू हो गए थे। आप बताइए इन लोगों के साथ किस तरह से बात की जाए। एक और वीडियो है इनकी, जिसमें एक बंदा नज़र आता है और वो ख़वातीन उसके आगे पीछे हैं और वो कहता है मैं किस तरह अब उम्रा करूँ। यानी सूरत हाल ऐसी हो गई, तुम्हें ये वीडियो बनाने की ज़रूरत और इस तरह का रिएक्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। यानी तुम्हारी नज़र नीचे नहीं हो सकती, तुम उसको कैप्चर करने लगे हो, एंटरटेनमेंट बना दी तुमने कि यहाँ पे ख़वातीन के साथ मैं फंसा हुआ हूँ, लिहाजा इसको वीडियो बना के टिकटॉक पे डालते हैं। क्या एक मुसलमान के लिए ये ज़ेब देता है उसको। मैं किसी की आखिरत के फैसले नहीं कर रहा, ना मैं सुना रहा हूँ कोई, ना मैं किसी के करैक्टर पे बात कर रहा हूँ। मैं जो नज़र आ रहा है ना, सिर्फ उस पे बात कर रहा हूँ। मैं खुद बहुत 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 गुनहगार इंसान हूँ, मुझसे ज़्यादा शायद ही दुनिया में कोई हो। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस दर पे जाके उम्रा करने या नमाज इबादत करने के कुछ तरीके हैं, मैं उनको फॉलो करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। दुआ मांगता हूँ अल्लाह मुझे हिम्मत और तौफीक देना। यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं आप वीडियो में देखें, जिसमें वो ख़वातीन और बुज़ुर्गों में बंदा फंसा हुआ, उसके सामने से एक बच्चा गुजरता है, हाथ में जूती है और क्रॉस कर रहा है। यही वजह है कि यहाँ पे रश होता है। ये लोग इसी तरह से हजर अस्वद को बोसा देने के लिए घुसते हैं, ब्लॉक करते हैं रास्ता, और ऐसे ही ग्रोह दर ग्रोह ऐसे जब निकलते हैं तो ये रास्ते बंद करते हैं। दूसरी वजह, ये जो मकाम इब्राहीम हजर अस्वद के दरमियान में लोग नमाज पढ़ते हैं, मताफ के अंदर तवाफ़ करने वाली जगह में नमाज पढ़ते हैं, रास्तों को ब्लॉक करते हैं। ये है वो बदबख्त जो दूसरों को तकलीफ़ देने का सबब बनते हैं। जब इनको जाके शुरते कहें कि आप ये ना कीजिए, ये मानते ही नहीं। जब शुरते थोड़ी सी सख्ती करें, वीडियो बना के, जी शुरते तो बहुत जुल्म करते हैं। मैं कहता हूँ कि बुज़ुर्गों की जान बचाने के लिए मज़ीद सख्ती करनी चाहिए। बच्चों को, ख़वातीन को, हर किसी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मज़ीद सख्ती की ज़रूरत है, क्योंकि लोग नहीं मानते सर, लोग नहीं मानते। ये तो एक है ना, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे ऐसे मनाजिर लोग बताते हैं कि हजर अस्वद को बोसा देने के लिए ख़वातीन के कपड़े फट रहे होते हैं। ख़वातीन के दुपट्टे, हमारी जो ख़वातीन पाकिस्तानी होती हैं दुपट्टे अक्सर लेके चली जाती हैं, बुज़ुर्ग हमारी ख़वातीन, उनके दुपट्टे उनके सरों से चले जाते हैं।
اس قسم کی بے پردگی بے حیائی کا ماحول بن جاتا ہے کہ کس کے لیے؟ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے۔ خدا کے واسطے جس چیز کا ادراک ہم کو ہو گیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کو کبھی ہم نہ کریں، اور جتنا ہو سکے اپنے بڑوں کو، اپنے عمرہ زائرین کو ہم روکیں اور بتلائیں کہ یہ طریقہ کار غلط ہے۔